नमस्कार, मैं हूं अर्जिता और आप देख रहे हैं इंडिया पब्लिक खबर। अब वक्त हो चुका है मिड डे बुलेटिन का। चलिए नजर डालते हैं यूपी की इस वक्त की बड़ी खबरों पर। प्रदेश सरकार भ्रष्टाचार को रोकने के लिए चाहे जितनी ही कोशिश कर ले, लेकिन अधिकारी इस पर पलीता लगाने से बाज नहीं आ रहे। गोंडा के कर्नलगंज में स्थित महर्षि पतंजलि पॉलिटेक्निक में उत्तर प्रदेश आवास विकास परिषद की अयोध्या इकाई द्वारा गर्ल्स हॉस्टल के अवशेष कार्य को बिना टेंडर ही ठेकेदारों से करवाया जा रहा है। ठेकेदार हरभजन सिंह ने आरोप लगाया कि उनसे 13 लाख रुपए के काम करवा लिए गए, लेकिन भुगतान नहीं किया गया। वहीं शत्रुघ्न ने बताया कि अजीत चौधरी के कहने पर काम कर रहे हैं। मैं मोहम्मद इकबाल जी के कहने पे अवर अभियंता उत्तर प्रदेश आवास विकास निर्माण निगम के अवर अभियंता हैं और श्री रमेश कुमार पटेल जी के कहने पे मैंने ये महर्षि पतंजलि पॉलिटेक्निक कर्नलगंज के गर्ल्स हॉस्टल में मुझसे कार्य कराया गया और कैंपस में भी काम कराया गया, जिसका भुगतान इन्होंने नहीं किया। 3-4 महीने से ऊपर हो रहे हैं मुझे काम किए हुए, लेकिन ये धोखाधड़ी से दूसरों के नाम पैसा निकालना चाह रहे हैं और मुझे गुमराह कर रहे हैं। मैं ऑफिस जाता हूँ, मौखिक और दूरभाष पे कई बार बात की, मेरा नंबर ब्लॉक लिस्ट पे इन्होंने डाल दिया और उसके बाद आए दिन 2 दिन 4 दिन करते हुए हिलावाली करते हुए जो पेमेंट नहीं कर रहे हैं हमारा। आप खुद देख लीजिए इसमें पूरा ये क्या कराए हैं। आपका क्या कहना है? कुछ नहीं, इनका अवशेष काम था जो उस पे इनका बॉन्ड क्लोज कर दिए हैं, इनका फाइनल बिल बन गया है। उसके बाद उन्होंने कहा भाई जो भी अवशेष काम है इसको आप करवा दो, बस मैं करवा रहा हूँ। तो इसका आपने टेंडर डाला था, किस माध्यम से आप करवा रहे हैं? वर्क ऑर्डर छोटा बहुत ज़्यादा काम है नहीं, तो उन्होंने कहा मैं वर्क ऑर्डर कर दूंगा। अगली खबर सुल्तानपुर से है, जहां दबंगों को पुलिस प्रशासन का कोई खौफ नहीं है। ताजा मामला जिले के थाना जयसिंहपुर क्षेत्र ग्राम सभा बखत का पूर्वा का है, जहां कुछ दबंगों ने लक्ष्मी पांडे नाम के युवक पर जानलेवा हमला कर दिया, जिससे वो गंभीर रूप से घायल हो गया। वहीं इस मामले में पीड़ित थाने में तहरीर दे चुका है। तहरीर में पूर्व प्रधान के परिवार के लोगों पर हमला करने का आरोप लगाया है। पीड़ित ने खुद की जान का खतरा बताते हुए पुलिस से न्याय की मांग की है। रामनगरी अयोध्या में सड़कों के चौड़ीकरण का काम शुरू हो चुका है, जिससे व्यापारी वर्ग को काफी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। व्यापारियों का कहना है कि पहले 20 मीटर सड़क चौड़ी की जा रही थी, लेकिन इस बीच 24 मीटर सड़क चौड़ी की जा रही है, जिससे व्यापारी वर्ग प्रभावित हो रहा है। इसके विरोध में बड़े आंदोलन की भी तैयारी की जा रही है। स्थानीय व्यवसायियों ने आज एक अहम बैठक कर अनिश्चितकालीन बंदी की योजना बनाई है। व्यापारियों का कहना है कि पहले जिलाधिकारी से मिलकर अपनी मांगों को रखेंगे, उसके बाद एक दिन सांकेतिक बाजार बंदी का ऐलान होगा। अगर व्यापारियों की मांग पूरी नहीं होती है तो फिर अनिश्चितकालीन बंदी करने का आह्वान होगा और पूरे बाजार को बंद कर हम विरोध जताएंगे। शासन द्वारा जो हम व्यापारियों में ये गुमराह की स्थिति पैदा किया है, उसी का परिणाम आज व्यापारी आक्रोश है। हम लोग कल प्रशासन से ये मांग रखेंगे। ये प्रतिनिधि मंडल हमारा व्यापार मंडल अयोध्या का बना हुआ है, जिसमें मैं स्वयं हूँ, पंकज गुप्ता, बंगाली दादा, नंदू गुप्ता, विनोद श्रीवास्तव, प्रेम सागर मिश्रा, कमलाकांत सुंदरम, अचल गुप्ता, रमाकांत विश्वकर्मा, विपिन राय। भक्तिपथ हल्द्वारी बाजार से जन्मभूमि, रामपथ नया घाट से शहादतगंज पे सड़क चौड़ीकरण कार्य योजना के संदर्भ में आज ये प्रेस वार्ता आहूत है। हम आपको बताना चाहेंगे, व्यापारियों से समन्वय बैठक में प्रशासन द्वारा हम लोगों का रामपथ 20 मीटर तय हुआ था और भक्तिपथ 13 मीटर तय हुआ था, लेकिन भक्तिपथ पर प्रशासन 14 मीटर ले चुका है और रामपथ पर 24 मीटर का कल परसों मुनादी कराई गई है। उधर फतेहपुर से बांदा आ रहा ट्रक औगासी घाट के पुल के पास ही पलट गया। इस हादसे में स्थानीय 5 लोग दबकर घायल हो गए, जिनका इलाज सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र बबेरू में चल रहा है। घायलों की स्थिति नाजुक बताई जा रही है। इस बीच एटा के थाना अलीगंज क्षेत्र के गांव साडरपुर और गांव अचलपुर के बीच स्थित खेत में युवक का शव पेड़ से लटकता हुआ मिला। घटना से इलाके में सनसनी मची हुई है। पुलिस ने मौके पर पहुंचकर शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। साथ ही पुलिस मामले की जांच कर रही है। हमीरपुर के राज कस्बे के पठानपुरा इलाके में एक पति अपनी पत्नी के खिलाफ थाने में शिकायत दर्ज कराने पहुंचा। पति का कहना है कि 4 पहिया कार बेचने को लेकर हुए विवाद के चलते पत्नी उसकी बेरहमी से पिटाई करती है, जिसके बाद युवक ने पत्नी के खिलाफ थाने में लिखित शिकायत दी है। वहीं इस मामले में राजकोतवाली के प्रभारी इंस्पेक्टर राजेश कमल ने बताया कि पीड़ित की तहरीर पर वैधानिक कार्रवाई सुनिश्चित कराई जा रही है।
पत्नी ने कही कि गाड़ी भाड़े पे नहीं चलवाने तुमसे, गाड़ी बेचो और हम पैसे दो हमें तो हम अपने पापा के और भैया के दे दें। हाँ और तुम जाओ तुम मर जाओ और जब भाग जाओ। फिर उन्होंने गरम चमीटा करके हमें मार दो, हम मसालो बात। अच्छा हाँ। कहाँ रहते हो तुम? जलालपुर रोड पठानपुरा में। यहाँ पुलिस में शिकायत करने आए हो? हाँ कर दी शिकायत? जी कर दी शिकायत। रुक करते हैं अगली खबर की तरफ, जहां हाथरस के सिकंदरा राव कोतवाली क्षेत्र स्थित विकास खंड कार्यालय सिकंदरा राव में बंदूक के बल पर दबंगों ने विकास खंड कार्यालय से टेंडर पेटिका और सरकारी दस्तावेज लूट लिए। घटना से कार्यालय में अफरा तफरी मच गई। बताया जा रहा है कि जब ये घटना हुई उस समय कार्यालय में अधिकारी और कर्मचारी सभी लोग मौजूद थे। पूरी घटना सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गई है। विकास खंड में तैनात कर्मचारी ने 2 नामजदों सहित कई अज्ञात के खिलाफ तहरीर दी है। वहीं पुलिस ने मामला दर्ज कर आरोपियों की तलाश शुरू कर दी है। वहीं हाथरस के विसावर में सर्राफा व्यापारी की दुकान में चोरी का खुलासा न होने पर व्यापारी वर्ग ने अनिश्चित काल के लिए बाजार बंद कर दिया। साथ ही धरने पर बैठकर पुलिस प्रशासन के खिलाफ नारेबाजी की। 2 दिन पूर्व कस्बे के सर्राफ प्रवीण अग्रवाल के यहाँ चोरों ने 15 किलो चांदी और 250 ग्राम सोने के जेवरात पार कर दिए थे। सीसीटीवी में घटना कैद होने के बाद भी पुलिस अभी तक घटना का खुलासा नहीं कर पाई है। झांसी में एक तरफ जहां वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक के निर्देशन में अवैध शराब के विरुद्ध अभियान चलाए जाने के निर्देश दिए हैं, वहीं आदेशों के बाद भी अवैध कच्ची शराब पर अंकुश नहीं लग पाया है। मऊ रानीपुर कोतवाली क्षेत्र के कस्बा रानीपुर के सब्जी मंडी में सब्जी की तरह कच्ची शराब बेची जा रही है, तो वहीं इसी कच्ची शराब के नशे में धुत कुछ लोगों में किसी बात को लेकर कहासुनी हो गई और फिर आपस में भिड़ गए, जिसका वीडियो भी अब सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। इस बीच झांसी के कोतवाली थाना क्षेत्र के बड़ा गांव गेट के पास मिठाई की दुकान में गैस रिसाव होने से भीषण आग लग गई। हादसे में दुकान मालिक गंभीर रूप से झुलस गया। दुकान में भीषण आग देखकर वहां अफरा तफरी का माहौल बन गया। सूचना मिलते ही फायर ब्रिगेड टीम मौके पर पहुंचकर आग पर काबू पाने में जुट गई। कासगंज के सहावर थाना क्षेत्र के बेहटा चौराहे के समीप तेज रफ्तार कार अनियंत्रित होकर पेड़ से टकरा गई। इस हादसे में कार चालक बाल बाल बचा, वहीं कार बुरी तरह से क्षतिग्रस्त हो गई। बताया जा रहा है कि अचानक कार के सामने नीलगाय आ जाने के कारण यह हादसा हुआ। अगली खबर है कासगंज से, जहां थाना सहावर क्षेत्र के सतरोई गांव का रहने वाला एक युवक पहली पत्नी के रहते हुए दूसरी शादी करने पहुंच गया, जिसका वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हुआ। वहीं युवक की पहली पत्नी भारती ने बताया कि उसकी शादी 2013 में सहावर क्षेत्र के सतरोई गांव में रहने वाले युवक से हुई थी। विवादों के कारण उसका और पति का मामला न्यायालय में विचाराधीन है। इसके बाद भी पति ने दूसरी शादी रचा ली। पीड़िता ने थाना सहावर में तहरीर देकर कार्रवाई की मांग की है। महोबा के पनवाड़ी थाना क्षेत्र में दबंग का आतंक देखने को मिला है, जहां कई लोगों ने ओम प्रकाश नामक व्यक्ति पर जमीन कब्जा किए जाने का आरोप लगाया है। पीड़ितों की माने तो अवैध कब्जा किए जाने की शिकायत कई बार पुलिस से की गई, लेकिन अभी तक कोई हल नहीं निकला। पीड़ितों ने शासन से न्याय की मांग की है, साथ ही न्याय न मिलने पर भूख हड़ताल की चेतावनी दी है। कुछ जो है दबंग टाइप के लोग जो हैं हमारी ज़मीन पर कब्जा करने को उसमें कर रहे हैं, और रात में ये लोग अपना काम करते हैं। इनके पास मना करने के लिए जाते हैं तो झगड़ा फसाद अपना करने इनकी पहुंच थाने और पहुंच है, और ये लोग जो हैं माफिया भी हैं। जो कमज़ोर रहा उसको इन्होंने अपना दाब लिया। सर भूमाफिया तो यहाँ के किंग हो गए हैं आजकल। यहाँ पे हर दबे कुचले गरीब आदमियों की ज़मीन पे जबरन कब्जा करके बेचा जाता है, अच्छे दामों में बेचा जाता है, और उन्हें यही कोर्ट कचहरी के चक्कर, लेखपाल कानूनगो के चक्कर लगवाते ये मर जाते हैं और ना अपनी ज़मीन ले पाते हैं ना कुछ कर पाते हैं। ये हम लोगों की ज़मीनें में कब्जा कर रहे हैं। ये जबरन पैतृक ज़मीन है हम लोगों की, और पुश्तैनी ज़मीन चली आ रही है, लेकिन ये भूमाफिया लोग जो है कब्जा कर रहे हैं, और कई भी ज़मीनों पे इन लोगों ने कब्जा किया है। आजमगढ़ के हरबंशपुर में स्थित सर्वोदय पब्लिक स्कूल में सीबीएसई के सेक्रेटरी के आगमन पर स्कूल के प्रबंधक राजेंद्र प्रसाद यादव द्वारा उनका जोरदार स्वागत किया गया। इस दौरान अनुराग त्रिपाठी ने विद्यालय के शिक्षकों के साथ भी कुछ पल बिताए और नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति के महत्वपूर्ण पहलुओं पर चर्चा की। साथ ही पैडागोजी के सिद्धांतों और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के बारे में विस्तृत चर्चा करते हुए नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति को यथार्थ पर लाने को संकल्प दोहराया।
देखिए, आज आजमगढ़ के सर्वोदय विद्यालय में एक इनफॉर्मल विजिट है और आने का उद्देश्य यह है कि इस शहर के जितने भी विद्यालय हैं उसके जो मैनेजर्स हैं वो मिलेंगे, जो आसपास के विद्यालय हैं उसके प्रिंसिपल से मुलाकात होगी, जो टीचर्स हैं उनसे थोड़ी देर बात होगी। तो आप कह सकते हैं कि एक इनफॉर्मल विजिट है, लेकिन शिक्षा पर कुछ चर्चा होगी, नई शिक्षा नीति पर चर्चा होगी और शहर की शिक्षा व्यवस्था को कैसे ये लोग आगे लेकर के जाएं, नए नए परिवर्तन जो हो रहे हैं उन परिवर्तनों को अपने विद्यालयों में कैसे लागू करें, हम इस पर विचार विमर्श करेंगे और उसका फायदा इस जिले की शिक्षा व्यवस्था को मिलेगा। रुक करते हैं अगली खबर की तरफ। एटा में प्लेबैक सिंगर चरणजीत सिंह सोंधी निजी कार्यक्रम में शामिल होने के लिए एटा पहुंचे। बता दें कि सोंधी राधा रानी हमें भी बता दे जरा भजन से फेमस हुए थे। वो टी सीरीज, जियो म्यूजिक जैसे कई म्यूजिक कंपनियों को अपनी आवाज दे चुके हैं। वहीं जिले में पहली बार वो रणजीत सिंह सोंधी जैन समाज के लिए गाना गाएंगे। इसी के साथ मिड डे बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। देश और दुनिया की बाकी खबरों के लिए सब्सक्राइब करें इंडिया पब्लिक खबर के YouTube चैनल को और बेल आइकन दबाना बिल्कुल ना भूलें।